पंचायत और उसके बाद 2016 में यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके बाद ये शराब की दुकानों को शराबबंदी लागू कर देते हैं रातों रात। 29 तारीख को सड़क पर उतरे थे जिस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी। उन तमाम मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है कि भैया पासी जाति का ये जनजात पेशा रहा है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आज आपको ज्ञान प्राप्ति हुई 2016 में मुख्यमंत्री जी को, उस वक्त उनको लगा कि भैया शराबबंदी हमको लागू करनी चाहिए। 2005 से मुख्यमंत्री है बिहार के, 2016 में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है और वो भी कब, जब इन्होंने पंचायत शराब की दुकान खुलवा दी। किसने खुलवाई भैया शराब की दुकानें? किसने खुलवाई? नीतीश कुमार। खुद इन्होंने पहले शराब की दुकानें खुलवाते हैं पंचायत और उसके बाद 2016 में यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके बाद ये शराब की दुकानों को शराबबंदी लागू कर देते हैं रातों रात, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कई लोग हैबिचुअल होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, रिहैब सेंटर्स क्रिएट करने की जरूरत है, उनको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। बिना इस बात की चिंता किए हुए, बिना कोई व्यवस्था किए हुए सीधा भैया आज हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कल से शराबबंदी और उसी श्रेणी में ले आए बिना सोचे हुए कि ताड़ी से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग, दादा परदादा के जमाने से जुड़े हुए लोग हैं और ये ताड़ी को शराब की श्रेणी से सबसे पहले अलग किया जाए। अगर इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस बात का भी ज्ञान मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए। ये प्राकृतिक तौर से ये मिलने वाला ये पदार्थ है। बिहार सरकार, हम लोग मांग करते हैं, हम लोगों ने ये 9 मांगे बिहार सरकार के समक्ष रखी हैं, इसकी प्रतिलिपि भी आप सबके साथ में साझा करूंगा, जिसमें पहली मांग है कि बिहार सरकार नीरा की खरीदी करे, ताड़ी पर जो रोक है उसको हटाने का बिहार सरकार काम करे। पुलिस प्रशासन और मद निषेध जो प्रताड़ित करते हैं उसको प्रताड़ित, इन लोगों को जो वो प्रताड़ित करने का काम करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने का काम करते हैं, इस कानून का मिसयूज कर उन लोगों के साथ मारपीट करने का काम करते हैं, उसको ये लोग बंद करें। तार के पेड़ से गिरकर जिनकी भी मृत्यु हुई है, जिनकी भी जाने गई है, भाई खाने कमाने वाला वो व्यक्ति, बच्चे नहीं चढ़ते, परिवार का जो खाने कमाने वाला व्यक्ति होता है वही चढ़ता है। गिरकर अगर उनकी मृत्यु हुई है तो कम से कम उसको तो उचित मुआवजा दे। भाई आप ही के ही बिहार के लोग हैं। 2016 से लेकर अब तक जितने भी नीरा टेम्पर में जिनको जेल में भेजा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। ताड़ी में जिन्हें पकड़ा गया है उन सबको छोड़ने का ये सरकार काम करे। बिना जांच के ही पुलिस ताड़ी में मिलावट की बात कर केस जेल भेजने का जिनको काम किया है उनकी प्रॉपर जांच हो और जो जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं उनको रिहा करने का काम करे। मिलावटी ताड़ी में जिन्हें जेल भेजा गया है उनकी जांच करे। नीरा योजना को सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराने का काम करे। 7वीं मांग है ताड़ी बेचने वाले तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को 10 लाख रुपए का इन लोगों को उद्यमी योजना के तहत इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इसको एक प्रॉपर व्यवसाय के तौर पर ये लोग विकसित कर सके, उसके लिए इनको सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट करे। 10 लाख रुपए इनको उद्यमी योजना के तहत देने का सरकार काम करे। इसको ताड़ को, खजूर के कारोबार को कृषि का दर्जा दिया जाए। जब तक आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये समस्या इसी तरीके से आते जाते ये समस्या बनी रहेगी। इसको एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिलना जरूरी है। कृषि के दर्जे के तौर पर इस व्यवसाय को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको कृषि का दर्जा दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होती, जब तक इसको पुनः लागू नहीं किया जाता, जब तक इसके बेचने पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक इस कानून को सबसे पहले ये लोग खत्म करने का ये लोग काम करें। जिस तरीके से इन्होंने इस कानून को, इस काले कानून को बनाकर बिहार के लाखों लोगों का वर्तमान और भविष्य अंधकार में ढकेला हुआ है, सबसे पहले उस काले कानून को सरकार वापस लेने का काम करे। ये मांग, आग्रह, निवेदन नहीं भैया, ये मांग है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पूरे पासी समाज की तरफ से
सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग करते हैं, अगर इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो ट्रेलर अभी आप लोगों ने देखा था, आपकी लाठियों से मुख्यमंत्री जी कोई डरता नहीं है, चला लीजिए। आप लोगों ने हम लोगों पे भी लाठियां चलाई हैं, इन लोगों पे भी लाठियां चलाई है, आपकी लाठियों से कोई डरने वाला नहीं है। पर अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और इस सरकार के काले कानून के खिलाफ किए जाएंगे, ये हम लोग संकल्प लेते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के कुछ सवाल। ये प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, महत्वपूर्ण कारण से आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। एक के बाद एक सरकार का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिस तरीके से समाज के प्रति, अपने ही प्रदेश के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति एक असंवेदनशील चेहरा देखने को मिलता है, जिसका ताजा उदाहरण हम लोगों ने 29 तारीख को देखा। 29 नवंबर को जब पासी समाज के लोग अपने हक, अपने अधिकार, मैं चाहूंगा कि मेरे शब्दों पर आप लोग जरूर ध्यान दें, मैं हक और अधिकार की बात कर रहा हूं। ये कोई भीख, खैरात या किसी से कोई कृपा मांगने नहीं जा रहे। वो अपने हक, अपने अधिकार के लिए उस दिन सड़क पर उतरे थे, और हक अधिकार के लिए सड़क पर वो इसीलिए उतरे थे क्योंकि आज उनका अपना जीवन, उनके बच्चों का भविष्य आज की तारीख में अंधकार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आलीशान बंगले में आराम से रह रहे, उनको कोई चिंता नहीं। उनको जैसे ही चिंता होती है अपने घर बंगले की तो तुरंत वो अपना पाला बदल लेते हैं और दूसरी तरफ जाके अपना घर, बंगला, गाड़ी घोड़ा सब सुरक्षित कर लेते हैं। पर ये ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पासी समाज के उन लोगों की जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय रहा है ताड़ी बेचने का। ताड़ी से जुड़े व्यवसाय से ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े आए हैं और एकमात्र साधन ताड़ी बेचना ही है इनके पास, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने का। ऐसे में जब ताड़ी बेचने पर रोक लगा दी गई, और ये आज से नहीं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे उस वक्त से हम लोग इस पे लगी रोक को हटाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। पर तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कान में तेल डालकर बैठे, उनको ना समाज ना अपने प्रदेश के लोगों का दुख दिखता है। भाई आज से नहीं, एक लंबे समय से पासी समाज के लोग ताड़ी बेचकर ही अपना भरण पोषण करते आए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये पेशा चलता रहा है। पर 2016 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी का ये कानून लेकर आए और उस कानून के तहत इन्होंने ताड़ी को भी उसमें जोड़ने का काम किया। भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने आप को इंजीनियर कहलाते हैं, हमको नहीं समझ में आता भैया कि ये तमाम चीजों को एक श्रेणी में कैसे बांध सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर भाई ताड़ी बनती है, नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया नहीं जाता है, शराब की श्रेणी में इसको नहीं लाया जाता है। शराब कैसे बनती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रशासन के लोग भली भांति जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में बिहार की हर एक पंचायत में शराब निर्माण का उद्योग चल रहा है, उसका धंधा चल रहा है। उस पर मुख्यमंत्री जी रोक लगाने के लिए पहल नहीं करेंगे। भाई किसको नहीं पता कि खुलेआम यहाँ पर शराब, अवैध शराब के निर्माण का धंधा चल रहा है। परिणाम स्वरूप जहरीली शराब भी बनती है और आए दिन हम लोग सुनते हैं कि जहरीली शराब से फलाना जिले में इतने लोग मर गए, वहां पे उतने लोग जहरीली शराब से मर गए। उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, पासी समाज से आने वाले, जो कि मूलतः गरीब परिवार के लोग। आप इनके हालात देख लीजिए, किन किन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं। गरीब परिवार से आने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी
झूठे मुकदमों में इनको फंसाया जाएगा, झूठे केसेस में इनको डाला जाएगा, जेल इनको की जाएगी। पर जो लोग जहरीली शराब बना रहे हैं, जो लोग अवैध शराब के निर्माण के धंधे में लगे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा आता है, मिली भगत है उन लोगों की स्थानीय प्रशासन के साथ। वो लोग ऐसे वर्ग से आते हैं जो कि आर्थिक तौर पर सक्षम लोग हैं, वो लोग आपराधिक छवि वाले लोग हैं, वो लोग असामाजिक तत्वों से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग लेन देन करके अपनी सेटिंग स्थानीय प्रशासन से कर सकते हैं। पर ये लोग गरीब परिवार से आते हैं तो नहीं संभव है। जितना बेचते हैं उतना ही ये लोग कमा पाते हैं और उसी में ही इनको अपने परिवार का पालन पोषण इनको करना होगा। ऐसे में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कौन नहीं जानता भैया कि किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में आयात होता है शराब का, दूसरे इलाकों से शराब को लाया जाता है, यहाँ पे बिकवाया जाता है। तस्कर तक खड़े हो गए हमारे प्रदेश में, पर उन तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अरे भैया हम तो दबे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर, ऐसे गिरोह के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जो कि अवैध तरीके से शराब का निर्माण करते हैं। और ये सबको पता है भैया, हर पंचायत हर गांव में ये निर्माण हो रहा है। अगर होम डिलीवरी हो रही है शराब की तो क्या ये प्रशासन की जानकारी के बिना हो रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता कि भैया घर घर कैसे होम डिलीवरी हो रही है शराब की? उनकी नाक के नीचे हो रहा है पर वो खामोश है। पर लाठियां किस पे चलाई जाती हैं? समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर, पासी समाज के लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हक, अपने अधिकार की वो मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए इनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। मेरी समझ के परे है मुख्यमंत्री जी, आपके पास हर समस्या का हल लाठी चलाना ही रह गया है क्या? शिक्षक सड़क पे उतरे तो आप लाठी चलाते हैं, छात्र सड़क पे उतरते हैं तो आप लाठी चलाते हैं। अलग अलग लोग अपने अपने समाज के हक अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो आप लाठी चलाते हैं। डरिए मुख्यमंत्री जी, आपकी लाठी में संभवतः आवाज होगी पर ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होगी। और उनकी लाठी का असर आपके ऊपर दिखने लग गया। तीसरे नंबर की पार्टी आप बने हुए हैं। एक एक अपने विधायक को जिताने के लिए आपको एड़ी चोटी का आपको जोर लगाना पड़ रहा है। दूसरों के विधायक गलती से जीतकर आपसे ज्यादा संख्या ना ले ले। राजद के प्रचार में नहीं गए थे ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों उपचुनाव में? क्यों नहीं गए थे? क्योंकि अगर वो दोनों सीटें जीत जाए तो मुख्यमंत्री को पता है भैया इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। महागठबंधन माइनस जनता दल यूनाइटेड इतनी सीटें रखता है आज की तारीख में कि अगर मुख्यमंत्री जी की पार्टी चली भी जाएगी गठबंधन से तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अपने एक विधायक को जिताने के लिए सभा कर रहे हैं, दलों के नेताओं को भेज रहे हैं, खुद एक ही गाड़ी में वो मुख्यमंत्री को लेकर जा रहे हैं। भैया क्यों इतना डेस्परेशन? आपका काम है तो डेस्परेशन दिखता है और दूसरे जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कोई दूसरे कहीं बाहर के लोग नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ही के प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी आप पर संभवतः विश्वास करके आपको प्रदेश की कमान सौंपी होगी। 2005 से आप मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, इस बार को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य पे मुख्यमंत्री आप बनते रहे। आज की तारीख में भले आप दूसरों की कृपा पे मुख्यमंत्री बने, कभी भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बने, कभी राजद की कृपा पे आप मुख्यमंत्री बने, पर एक समय ऐसा था जब बिहार की जनता ने आपको ही उसी का विकल्प माना था जिनके साथ आज आपने सरकार बनाई। जंगल राज का विकल्प आप खुद अपने आप को कहते थे, जंगल राज शब्द आपका दिया हुआ, उनका विकल्प बन के आप सरकार में आए थे और इन्हीं लोगों ने आप पे भरोसा किया था। और आज इनके भरोसे का बदला आप इस तरीके से चुका रहे हैं, इनके विश्वास को इस तरीके से आप चकनाचूर कर रहे हैं। जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया उन पे आप लाठियां चलाने का आप काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रहे हैं। बदले की भावना से काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन आए दिन पकड़कर इन्हीं गरीब लोगों को सलाखों के पीछे डाल रही है। क्यों? क्योंकि ताड़ी बेच रहा है, ताड़ी बना रहा है, ताड़ी करने का काम कर रहा है। क्या क्या गुनाह कर दिया भैया? जो लोग शराब बना रहे हैं उनका गुनाह इनको नहीं दिखता है
और ये लोग एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो कि नेचुरल तरीके से बन रहा है उसको ये लोग ला रहे हैं, उतार रहे हैं, और उसमें इनको जेल के पीछे डाल दिया जा रहा है, और कई जगह तो झूठे मुकदमों में डाल दिया जा रहा है। और उन लोगों की एक बार आपने चिंता करनी जरूरी नहीं की जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, कितने लोग हैं जिसमें इतनी हिम्मत है? मुख्यमंत्री चढ़ेंगे क्या ताड़ के पेड़ पे? कभी है उनमें हिम्मत इतनी? चढ़ के दिखा दे। शौक से चढ़ता है क्या कोई? भाई अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाए इसके लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास तो इतना पैसा है कि उनको चिंता नहीं है अपने 2 वक्त की रोजी रोटी की, पर जिसको अपने बेटे बेटी बच्चे के खाने की चिंता है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के ताड़ के पेड़ पे चढ़ता है, और वहीं से गिर के जब वो मर जाता है क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को तो वैसे भी किसी के मरने से चिंता है नहीं, बोलते ही है ना ये कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, मरने की दुआएं तो मांगते ही हैं बिहारियों के लिए, पर जो शराब बनाएगा वो नहीं मरेगा, जो शराब पिएगा वो महापापी, जो शराब बनाएगा वो महापापी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के उनको संरक्षण देंगे, शराब बनाने वालों को संरक्षण देंगे, शराब बेचने वालों को संरक्षण देंगे, बट पीने वाला मरे इनकी बला से, पर बनाने वाला सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज ये लोग जब चढ़ते हैं अपनी जान को खतरे में डाल और किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, एक बार मुख्यमंत्री जी इनके पक्ष में जाकर, भाई बिहार का ही आदमी है, बिहारी है वो, आप अगर कोई बेहतर व्यवसाय की आप अगर व्यवस्था करते तो आज संभवतः कोई कुछ और काम कर रहा होता। बिहार में आप व्यवसाय लाएंगे नहीं, रोजगार के अवसर आप उत्पन्न करेंगे नहीं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की भी आप चिंता नहीं करेंगे। क्या गलत कर रहे हैं भैया? ये जाकर करनी है तो भगवान से शिकायत कीजिए कि काहे दाढ़ी का पेड़ बनाए भैया, जाए वहां पे शिकायत करने के लिए। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके उत्पादन पे भी आपको शिकायत है भैया। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इस समाज की हर एक मांग के साथ हम लोग सहमत हैं, और हर एक मांग हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर आप अपने रहते हुए इन मांगों को आप पूरा करते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पूरा नहीं करते तो याद रखिएगा जो समाज आपको बना सकता है वही समाज आपको हटा भी सकता है। और आने वाले दिनों में जब इनकी सरकार बनेगी तो एक एक मांग को पूरा किया जाएगा, बल्कि उल्टा आपको तो इसको दर्जा देना चाहिए था। कृषि का आप इसको दर्जा देते व्यवसाय के तौर पर,